बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस इन 5 चीज़ों को अपने घर में रख लो, दौलत बरसने लगेगी और तुम पर हुआ हर किस्म का जादू और बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप तंगस्ती और रिस्क की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हैं तो बस इन 5 चीज़ों को लेकर आप अपने घर में रख लें। फिर देखें कैसे आपकी आंखों के सामने आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाएगी। ये 5 चीज़ें कौन सी हैं और इसको घर में रखने से दौलत और पैसा क्यों आने लगता है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक बार बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह नदी के किनारे किनारे चलते हुए साथ वाले गांव में जा रहे थे। ये बाबा फरीद देखते हैं कि गांव का मोची अपने पूरे खानदान समेत नदी की तरफ आ रहा है। बाबा फरीद को यह सब देखकर कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि शाम के वक्त गांव का मोची अपने पूरे खानदान के साथ नदी की जानिब आ रहा है। जिसके बाद बाबा फरीद रुक जाते हैं। जब गांव का मोची और उसका पूरा खानदान नदी के पास पहुंचता है तो बाबा फरीद उन्हें आवाज देते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। गांव का मोची और उसका खानदान कुछ नहीं बोलते और चुप करके खड़े रहते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद मोची के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी शाम के वक्त तुम अपने पूरे खानदान समेत नदी के पास क्या कर रहे हो। जिसके बाद वह मोची रोने लगता है और रोता हुआ कहता है कि बाबा फरीद, हम गुर्बत और तंगस्ती से तंग आ चुके हैं। अब हम और जीना नहीं चाहते, इसलिए मैं और मेरा पूरा खानदान नदी में डूबकर खुदकशी करने आए हैं ताकि हमें इस गुर्बत और तंगस्ती भरी जिंदगी से निजात मिल जाए। जिसके बाद बाबा फरीद उसको समझाते हैं कि जिंदगी लेने का इख्तियार इंसान के पास नहीं, क्योंकि यह अल्लाह ताला की अमानत है। जिसके बाद बाबा फरीद मोची से मजीद कहते हैं कि बस तुम 5 चीज़ें लेकर अपने घर में रख लो, उसके बाद देखना तुम्हारे घर में गुर्बत और तंगस्ती का खात्मा हो जाएगा और दौलत और पैसा आने लगेंगे। जिसके बाद मोची ऐसा ही करता है और चंद दिन बाद दोबारा से मोची बाबा फरीद के पास आता है और आकर कहने लगता है कि बाबा फरीद, मेरे घर में इतनी दौलत और इतना पैसे आना लग गया जितना पहले कभी भी नहीं आता था। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहली चीज़ जो कि आपने अपने घर में रखनी है, जिसको रखने से घर में आई गुर्बत और तंगस्ती का खात्मा हो जाएगा और इसके आपके घर में रिस्क और दौलत और पैसा आने लगेंगे, घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। वह पहली चीज़ है सिरका। आपने अंगूरी सिरका यानी जो सफ़ेद रंग का सिरका होता है उसको लेना, उसके बाद एक मखसूस तरीके से अपने घर पर रख लेना है। किस तरीके से रखना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले सिरका घर पर रखने से दौलत और पैसा क्यों आते हैं इसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। सिरके के बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस घर में भी सिरका मौजूद हो तो उस घर में कोई भूखा नहीं रह सकता। सिरके में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, इसलिए फिर जिस घर में भी सिरका मौजूद होता है उस घर में कभी बेबरकती नहीं छाती, वहाँ बरकत रहती है और रिस्क और दौलत आते रहते हैं। कभी भी उस घर में दौलत नहीं रुक सकती। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, सिरके को आपने अपने घर में एक ख़ास और मखसूस तरीके से रखना है। सबसे पहले नंबर पर अपने कुदरती तौर पर जो तैयार हुआ अंगूरी सिरका है वो ले लेना है। बाजार में आमतौर पर केमिकल से तैयार किए जाने वाला सिरका भी मिल रहा है होता है, लेकिन आपने 100% जो कुदरती सिरका होता है आमतौर पर जो हकीमों वगैरह के पास मिल जाता है, आपने कुदरती तौर पर तैयार हुआ अंगूरी सिरका ले लेना है और उसे या तो अपने शीशे की बोतल या जार में डालकर या फिर जो सिरका रखने वाली चाइना मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें डालकर अपने घर में रख लेना है। फिर देखिए आपके घर में कैसे चारों तरफ बरकत आती है और रिस्क और दौलत बारिश की तरह घर में आने लगते हैं। गुर्बत से निजात हासिल करने और रिस्क और दौलत में बेपनाह इजाफे के लिए जिस दूसरी चीज़ को आपने अपने घर में लगाना है वह है आयतल कुर्सी। आपने या तो किसी सादा कागज़ पर आयतल कुर्सी लिख लेनी है या बाज़ार से आपको बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन पीस मिल जाते हैं या प्रिंट की हुई आयतल कुर्सी मिल जाती है, तो आपने आयतल कुर्सी को या तो खुद लिख लेना है या फिर बाज़ार से आपने पहले से प्रिंट की हुई आयतल कुर्सी ले आनी है और उसे अपने 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 घर में एक मखसूस जगह पर लगा देना है। किस जगह पर लगाना है वह मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि घर पर आयतल कुर्सी लगाने से
होता क्या है। जब भी घर पर आप आयतल कुर्सी लगा लेते हैं तो आपके घर में किसी भी किस्म का शैतान, ना तो बड़ा शैतान और ना ही कोई दूसरा छोटे शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकते। खासकर घर में उस जगह पर जिस जगह पर आयतल कुर्सी लगी होती है वहाँ शैतान का आना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जब घर में आयतल कुर्सी लगा ली जाती है, ना तो बड़ा शैतान ना ही छोटे शैतान जिन और ना ही गंदे जिन्नात होते हैं जो कि रिस्क की तंगी और बेबरकती लेकर आते हैं, बंदिशें और जादू टोना अपने साथ लेकर आते हैं, वह जिन्नात आपके घर में दाखिल नहीं हो पाते, जिसके बाद आपके घर में रिस्क और दौलत आने लगती है। लेकिन आपने अपने घर पर आयतल कुर्सी को लगाते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने घर में उस जगह पर आयतल कुर्सी को लगाना है जहां आयतल कुर्सी की बेदबी ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि आयतल कुर्सी को घर में ऐसी जगह पर लगा लेते हैं जिस जानिब पाँव भी होते हैं। इसलिए आप जिस कमरे में भी आयतल कुर्सी को लगाएं तो ऐसी जानिब लगाएं, यानी ऐसी दीवार पर लगाएं जिस जानिब पर सर हो। जब आप लेटते हैं तो उस जानिब आपके सर होते हैं और पाँव का रुख दूसरी जानिब होता है, ताकि आयतल कुर्सी की बेदबी ना हो सके। वैसे घर में आयतल कुर्सी को लगाने की सबसे बेहतरीन जगह जो मेन गेट होता है, यानी जो मेन दरवाज़ा होता है, उसके बिल्कुल सामने होती है। रिस्क और दौलत में इजाफा और जादू और बंदिश से बचने के लिए आपने अपने घर में जो तीसरी चीज़ लाकर रखनी है वह है सब्ज़ तोता। आपने अपने बुजुर्गों से यह बात ज़रूर सुन रखी होगी कि जिस घर में सब्ज़ तोता मौजूद होता है उस घर में ना तो सिफली जादू और ना ही काला जादू चलते हैं और ना ही किसी किस्म की बंदिश बाकी रहती है। प्यारे बहन भाइयों, यह तमाम बातें बिल्कुल भी बेबुनियादी नहीं है, क्योंकि यह सब्ज़ तोता होता है, इसका रंग बहुत ज़्यादा मुबारक होता है और सब्ज़ तोते में यह खासियत पाई जाती है कि सब्ज़ तोता अपनी आँखों से उन बलाओं और जिन्नातों को देख सकता है जो कि जादू और बंदिश घर में लेकर आते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी कोई आप पर जादू करवाता है या बंदिश का अमल करवाया जाता है तो इस जादू या बंदिश को आपके घर में लाने के लिए जिन्नात का इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस घर में भी सब्ज़ तोता मौजूद होता है तो जिन्नात अपने साथ जादू या बंदिश जो लेकर आते हैं, सब्ज़ तोता उस जादू और बंदिश को खा जाता है। इस तरह जिस घर में भी सब्ज़ तोता मौजूद होता है उस घर में ना तो किसी किस्म की बंदिश हो सकती है, ना ही रिश्तों की, ना ही कारोबारों के हवाले से, ना ही कामयाबी पर, ना ही बैरून मुल्क जाने के हवाले से बंदिश हो सकती है और ना ही घर वालों पर कोई जादू चलता है। लेकिन आपने घर में सब्ज़ तोता रखने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप अपने घर में सब्ज़ तोता लाए हैं तो हर सूरत में आपने उसका ख्याल रखना है। ये नहीं करना है कि घर में सब्ज़ तोता लाकर उसकी परवाह नहीं करनी, उसके खाने पीने का ख्याल नहीं किया रखना। ऐसा करेंगे तो आप फायदे के बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए घर में सब्ज़ तोता उसी सूरत में लाएं अगर आप घर में सब्ज़ तोता लाने के बाद उसकी खिदमत कर सकें, उसका ख्याल रख सकें, वरना लाने की ज़रूरत नहीं। रिस्क की तंगी, नजरे बद, जादू और बंदिश से बचने के लिए आप अपने घर में जो चौथी चीज़ लानी है वह है घोड़े का टापा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उन्होंने या तो अपने घरों में या फिर अपनी दुकानों में, दफ्तरों में घोड़ों का टापा लगाया होता है। अक्सर लोग ने कील के साथ लगाया होता है तो कुछ लोगों ने धागे या डोरियों की मदद से घोड़े का टापा लटकाया होता है। घोड़े का टापा जो कि घोड़ा अपने पाँव में पहनता है, घोड़े के टापे में ये खास खुसूसियत पाई जाती है कि घोड़े का टापा किसी भी किस्म की नजर बद को और उसकी किसी किस्म की बंदिश को घर में दाखिल नहीं होने देता। अक्सर लोग नजर बद को बहुत मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन नजर बद इतनी खतरनाक चीज़ है कि यह लोगों को राजा से फ़कीर बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नजर बद अच्छे खासे जवान सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊँट को दिया तक पहुंचा देती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, नजर बद और बंदिश को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अच्छे खासे शक्ल सूरत होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं होता, या पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती, या सख्त मेहनत करने के बावजूद कारोबार नहीं चलता। तो यह तमाम बंदिश की निशानियां और आपने घोड़े का टापा लगाने में यह ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल नया घोड़े का टापा नहीं लेना है, बल्कि आपने इस्तेमाल शुदा घोड़े का टापा लेना है, यानी वह टापा जिसे घोड़े ने इस्तेमाल किया हो और इस्तेमाल करने के बाद वह घिस गया हो और मालिक ने उसे निकाल दिया हो, वह घोड़े का टापा आपने लेना है और उस घोड़े के यानी इस्तेमाल शुदा घोड़े के टापे को ही लगाना है। पांचवी चीज़ जो कि घर पर रखने से बरकत आती है और रिस्क और दौलत में बेपनाह इजाफा होता है वह है नमक की गुठली। नमक की गुठली को आपने कैसे बनाना है वह मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन नमक के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि नमक बुनियादी तौर पर एक मदनी चीज़ है, यानी नमक बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जिसे कूट कर नमक तैयार किया जाता है।
जिस तरह हर पत्थर के अंदर कोई ना कोई खसूसियत पाई जाती है, इसलिए पत्थरों को अंगूठियों में लगाकर पहना जाता है। जो नमक होता है उसके अंदर यह खसूसियत पाई जाती है कि नमक घर में छाए हुए बुरे असरात को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद घर में हर किस्म की बेबरकती और रिस्क की तंगी का खात्मा हो जाता है और बरकत ही बरकत बढ़ जाती है। प्यारे बहन भाइयों, नमक की बरकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि फिर चाहे आप छोटा गोश्त बनाएं, लेकिन अगर आप इसमें नमक शामिल ना करें तो छोटा गोश्त भी आपको मज़ा नहीं देगा। लेकिन उस छोटे गोश्त के मुकाबले में ऐसी दाल जिसमें नमक शामिल किया गया हो वह आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। यही वजह है कि बुज़ुर्गों का कहना है कि नमक में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो नमक को आपने अपने घर में इस तरह से रखना है कि आपने नमक के ढेले ले लेने हैं। नमक के ढेले आपको आसानी से साड़ी वगैरह की दुकान में मिल जाएंगे या परचून की दुकानों पर भी पड़े होते हैं, यानी ऐसे नमक के ढेले जिन्हें कूटा ना गया हो। आपने दरमियानी साइज के छोटे ढेले ले लेने हैं। 2 ढेले ले आए, फिर 3 ढेले ले आए और आपने इन्हें एक कपड़े में डालकर पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को या तो अपने बावर्ची खाने में ऐसी जगह पे रखें जहाँ दौलत और पैसा रखते हैं, वहाँ रख देना। फिर देखें आपके घर में हर किस्म की बेबरकती और नसूहत कैसे ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद आपके घर में, कारोबार में, ज़िंदगी में बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो या टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।